नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी से बड़ी खबर। पूर्व सचिव गिनारायण 10 जून को बैठेंगे अनशन, आत्मदाह की चेतावनी। सीधी जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिरान टोला के पूर्व सचिव गिनारायण तिवारी अब 10 जून 2025 को सीधी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समीप अनशन बैठने सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उनके द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत सीईओ सहित तमाम विभागीय अमले को यह जानकारी दी जा चुकी है। कलेक्टर की जन सुनवाई में भी आज मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र में गिनारायण तिवारी ने कहा कि मैं ग्राम अहिरान टोला, थाना तहसील रामपुर नैकिन का निवासी हूँ। मैं ग्राम पंचायत सचिव पद पर सन 1995 से 2 जनवरी 2019 तक पदस्थ था। मुझे षड्यंत्रपूर्वक बिना किसी जांच, बिना किसी प्रमाण के जनपद पंचायत के तात्कालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा निजी द्वेषवश फर्जी तरीके से प्रतिवेदन बनवाकर पद से पृथक करवा दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 90 दिन होने पर मैं विवश होकर सीधी में ही भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन पर बैठूंगा। यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो तो आत्मदाह भी कर लूंगा। दरअसल बात यह है कि गिनारायण तिवारी पूर्व सचिव ग्राम पंचायत अहिरान टोला में नियुक्त होकर ग्राम पंचायत के विकास में जितना बन सका योगदान दिया। फिर 7 नवंबर 2014 को स्थानांतरण हो जाने से ग्राम पंचायत कुशमहल को चले गए और अहिरान टोला में शक्सुदन बेगा की पदस्थापना हो गई थी। दोनों सचिव अपने अपने पंचायत का कार्य संभाल लिए थे। इसके बाद 25 सितंबर 2017 को फर्जी प्रकरण में जेल चले गए तो जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के तत्कालिक सीईओ प्रभात मिश्रा ने सचिवों की बैठक दिनांक 27 सितंबर 2017 में अपशब्द बोलकर बेइज्जती की थी। जब तिवारी 7 अक्टूबर 2017 को जमानत से बाहर आए तो सीधी सचिवों से पता चला कि सीईओ साहब आपको बहुत जलील किए थे। इसी बात को लेकर प्रभात मिश्रा सीईओ से कहासुनी हो गई। उन्होंने अहिरान टोला के रोजगार सहायक से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि तिवारी को नौकरी से टर्मिनेट करवा दिए, जिसकी अपील की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने 18 पेजों में फैसला दिया। अंतिम के 3 पेजों में कहा कि इन सभी आवश्यकताओं का इस मामले में घोर उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए उसे उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। उक्त निर्णय के अनुसार सीईओ द्वारा की गई जांच द्विपक्षीय नहीं है। के लिए इसमें क्या क्या कमियां, किन कमियों को लेकर आप बैठ रहे हैं हमारा अनशन में? सर, ये मेरा जो प्रकरण है तो मैं एक प्रकरण में चला गया था जेल कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए जी। तो फिर वो हमारे एक सीईओ साहब थे प्रभात मिश्रा जी। तो 27 तारीख को मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि हमारा एक सचिव ऐसा मैंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया जो नहीं कैमरे में कहा जाता। फिर जब मेरी जमानत हुई 4-5-6 दिन बाद तो मैं जब गया तो मैंने उनसे सीईओ साहब से, भाई हमको साथी लोग बताए कि आपको ऐसा शब्द जलील कर रहा था। तो हमने कहा कि सर आप बताइए। तो बोले कि चलो हो चलता है। तो हम कहे अरे कोई पढ़ा लिखा ना हो सर तो कोई बात नहीं है, अब आप पढ़े लिखे गजटेड अफसर है, आपके अच्छा शोभा नहीं लेता। तो बोले कि तुम ज़्यादा नेतागिरी करते हो, तुमको रुको मैं बताता हूँ। फिर एक फर्जी प्रकरण में आनंद फानन में क्या किए कि रोजगार सहायक को लिए और फर्जी प्रतिवेदन तैयार करवाए कुछ पैसे और जिला पंचायत भेज करके उसको टर्मिनेट करवा दिए। फिर मेरा प्रकरण चलता रहा तो जब हाई कोर्ट ने जब मुझे को बरी किया और कहा कि भाई इनका सुनो 90 दिन तक इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो मैं 12 मार्च को लगा करके आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कभी कलेक्ट्रेट पेशी, तो कभी जिला पंचायत पेशी, तो कभी जनपद पंचायत पेशी, निराकरण न हो रहा, ना कोई सार्थक जाँच। कौन गाँव अपना पदस्थ रहे? ग्राम पंचायत अहिरान टोला में। ये कहाँ पड़ा था? ये रामपुर नैकिन में है। रामपुर नैकिन जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में है। तो मैं बहुत हार्ट का पेशेंट हो गया। मैं बहुत इस बीच में मेरे साथ बहुत वो मेरा किसी भी समय दम निकल सकता है। तो मैं सोचा कि जब ऐसा है तो मैं सरकार की इस प्रति जो ये कर रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी तानाशाही, तो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो हम भाई करें। हो सकता है गजात करें तो शायद सुने। इसकी शिकायत आपने कहाँ की और उससे आपको क्या कुछ अनुभव मिला, कुछ उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं दिया? मैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ किया। मुख्यमंत्री के यहाँ से मैसेज आया, हमारे में ईमेल आया कि आपका प्रकरण कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है, आप वहाँ जाकर संपर्क करें। मैं 3-4 महीने से बगल घूम रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। ना जिला पंचायत सीईओ सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहे हैं। जबकि मैंने हम ऐसा हमारे कोई का रिकॉर्ड में मैंने कहा कि आप जांच करा लो, अगर मेरी में कमी पाई जाती है तो आप हमसे रिकवरी ले लीजिए, मुझे FIR करा दीजिए। लेकिन अगर जो मैं कोई नहीं पाता। अभी आज इतने दिन में जांच हुई, 5 गवाह 6 पेशी हो गई, एक भी गवाह आते नहीं है। आज से गवाह का समाप्त हुआ, गवाह का मौका समाप्त किए। अब 90 दिन 9 तारीख से पूछ जाता है। अब ये 10 तारीख को पेशी लगाए हैं, अभी कब तक पेशी लगाएंगे? तो कब तक कहाँ करें? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएं तो भी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाऊं। तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान है यही को समाप्त करूँ।